नमस्कार बहनों। आप लोग काफ़ी चिंतित हैं। सुबह से बहुत सारे कॉल आए हैं जिससे यह काफ़ी नज़र आ रहा है, यह झलक रहा है कि आप लोग काफ़ी चिंतित हैं। बहनों, आप लोग चिंता मत करो, चिंतन करो ना। इसलिए चिंतन करने में कह रही हूँ कि चिंतन उन बातों पर करो कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती किए। क्योंकि अब आप लोग कहोगे कि दीदी मैं तो गलती नहीं की, लेकिन आप लोग खुद से सोचो कि आप लोग क्या गलतियाँ की। याद होगा मैं बार बार सभी को यह कह रही थी कि आप लोग योगदान नहीं देना, नहीं देना। लेकिन इस जानकारी के लिए कि आप लोग योगदान नहीं दो, मैं पिछले वीडियो में भी आपको यह दिखाई थी कि यह योगदान नहीं है, यह फांसी का फंदा है। लेकिन आप लोग को लगा कि दीदी शायद यूं ही हम लोगों को वीडियो बना करके भेज दी, लेकिन आप लोग नहीं मानी। आप लोग मानी किनकी बात? जो कि गलत वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में शेयर की। यह शेयर की बहनों, आप लोग जल्दी से योगदान दो, नहीं तो चयन मुक्त हो जाएगा। अब आप ही बताइए हमको कि जब वह ये बात कही और आप लोग दौड़ लगा दिए, मेरे भाई बंधु भी इन बातों को नहीं समझे। मैं बार बार कह रही थी कि जिस चयन मुक्त के लिए आप लोग दौड़ लगा रहे हो, वहीं पर जा कर के आप लोग खड़े हो जाओगे। और वही बात हुआ। कम से कम उस जो वीडियो बना करके भेजी थी, उससे तो एक बार आप लोग सवाल कर लो बाबू कि हाँ दीदी, आप तो आपके वीडियो के अनुसार मैं योगदान भी दी, आपके वीडियो के अनुसार मैं अपील भी की। कार्यालय के भी लोग आप लोगों को यह न्यूज़ दिए कि आप लोग जल्दी से योगदान दो, जल्दी से अपील करो। तो सभी से आप लोग सवाल करो कि हाँ, हम लोग का अब तक जो आपके कथनानुसार मैं योगदान भी दी और अपील भी की, लेकिन मेरा ना अभी तक योगदान स्वीकृति हुई और ना मेरा केंद्र चला। फिर वहीं पर आकर के सवाल खड़ा हो जाता है कि अभी आप लोग चयन मुक्त हैं। तो बहनों, मैं इन चीज़ों के लिए हर समय अलर्ट की, लेकिन हम लोगों की बात आप लोग नहीं मानी और आप लोग अपने अनुसार से की। चलिए जाने दीजिए उन बातों को, क्या करूं, बार बार दोहराना हो जाता है। अब मैं आपको देखिए कुछ कमेंट्स के जवाब मैं देती हूं, जो कि मेरे अभिभावक बंधु हैं, जिनका कि दोहरा चरित्र किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। एक अभिभावक मेरे हैं जिनका नाम है सरजुग कुमार। मैं सरजुग कुमार की बातों को मैं यह दिखा रही हूँ आप लोगों के सामने कि पिछले वाले वीडियो में उन्होंने यह कमेंट्स करके भेजा था मेरे पास कि दी अब आप इन बातों को भूल जाइए, मैं पुरानी बातों को भूल जाता हूँ और नए सिरे से चलूँगा। और रह गई बात कि आप भाई योगदान दिला दीजिए, ठीक है, कब जमुई का केंद्र खुलेगा। तो देखिए लोग परेशानियां खड़ा करते हैं, लेकिन परेशानियां को समेटने में समय लगता है। अब मैं उन्हीं सरजुग जी का दूसरे वीडियो का कमेंट्स मैं आपको सुनाती हूँ कि आप वीडियो बनाने बंद करें, सब काम हो जाएगा। अब तो आप सेविका नहीं यूट्यूबर हो गए हैं। तो सही में मैं यूट्यूबर तो हो गई। यूट्यूबर तो मेरी बाना बनाई है ना, जिनका कि बार बार मुझसे यह शिकायत था कि दीदी आपका सोशल मीडिया बहुत कमज़ोर है, मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता है, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से मैं यूट्यूबर बनी। लेकिन मैं उन अभिभावक भाइयों को कहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता है, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, और आप वही वीडियो देखें जहाँ कि आप लोग भ्रम जाल में फंसते हैं और योगदान का होड़ लगाए थे। इसलिए मैं तो यूट्यूबर हूँ और रहूँगी अपनी।
मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से अपनी बहनों को मैं जानकारी जहाँ तक यथासंभव मैं दूंगी और दे रही हूँ। अब मैं आगे का एक कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि वह जो कमेंट्स हैं, गायत्री सिंह का कमेंट्स है, उनका कहना है कि आप सब लीडर की वजह से चैन मुक्ति हुई, कितना समय हम सब का योगदान नहीं लिया गया। धन्यवाद बहनों, आपने मुझे कमेंट्स करके यह जानकारी दी, लेकिन मैं आपसे यह भी जानकारी लेना चाहती हूँ, क्या आप अपने संगठन की बातों पर रहीं? क्या अपने लीडर से आप जानकारी ली कि मुझे योगदान देना है या नहीं, या मुझे अपील करना है या नहीं? क्योंकि संगठन और लीडरगण दोनों अपने अपने स्तर से सभी को मना करते रहे कि आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि मैं खुद अपने वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी हूँ कि योगदान नहीं, यह फांसी का फंदा है। उसके बावजूद भी आप लोग इस तरह से दौड़ लगाए, तो इसमें किसका दोष है? जब आ गए आप उसी जगह पर, तब जा कर के अब कहते हैं कि संगठन का दोष है। नहीं, यह संगठन का दोष नहीं है, यह आप सबों का खुद का दोष है बहनों। इसलिए देख रहे हैं, ऊपर वाले भी बनाए हैं, किसी के ऊपर अगर उंगली आप उठाते हो तो पहले खुद को देखो, उसके बाद अगले को यह मैसेज दो कि आप गलत हो। इसलिए अपने पर भी इतना सोचो। अब मैं दूसरा कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाती हूँ। एक राजकुमार जी का है, एक वो अभी अभिभावक हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल कोर्ट जाए, नहीं तो समय समाप्त हो जाएगी। राजकुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट जाने की ऐसे नौबत नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है तो देखा जाएगा। अभी काफ़ी लंबा समय है और संगठन के लोग लगे हुए हैं, संगठन इस पर प्रयासरत हैं कि बिना कोर्ट किए हम सब वापस आ जाएं। और फिर एक एनजीओ प्रोग्राम करके कोई किसी ने धन्यवाद दिया है, आपको भी धन्यवाद। अब एक शमीमा आजाज कमेंट्स वो लिख के दिए हैं कि आप लोग जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में कैसे कीजिए, अनंत टाइम समाप्त हो जाएगा और बाद में कुछ नहीं होगा, नया भर्ती निकलने वाला है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नया भर्ती निकलने वाला है। मुझे तो आप लोगों की, आप लोग कमेंट्स करते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत आई है और ना आगे की संभावना नज़र में आ रही है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है और नया भर्ती भी नहीं निकलेगा, आप यह 100% श्योर रहिए। अब देखिए, एक शबनम करके लिखे हैं कि अब किसी सेविका और सहायिका का चयन मुक्ति वापस नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आप लोग ये बात जो बोल रहे हैं कि वापस नहीं होगा, होगा। ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है कि जिस समय आप यह भी सुनिएगा कि हाँ, सेविका और सहायिका फिर से चयन मुक्त से वापस आ गई और अपने काम पर केंद्र संचालित कर रही है। अब देखिए, बिना पानी देवी बोली हैं, उनका अगला कमेंट्स है कि धन्यवाद दीदी, धन्यवाद आपको भी बिना पानी जी कि आप मेरा वीडियो देखती हैं और धन्यवाद भी की हैं। अब है उत्तम करके हैं, कोर्ट जाने का तैयारी कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा धन्यवाद, आप लोग ऐसा नहीं कहिए, किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, एक प्रीति दीक्षित कमेंट्स भेजी हैं, सेविका घबराएं नहीं, क्या करें, यूनियन के लोग कह रहे थे कि चयन मुक्ति एक कोरा धमकी है, इससे कुछ नहीं होगा, तो अब कहाँ गए यूनियन के लोग, वापस से करवा दें चयन मुक्ति। कब करवाएंगी? जब दूसरे सेंटर से टैग हो जाएगा, तब फिर नया बहाली हो जाएगा, तब इसका जवाब दे यूनियन। देखिए, यह पहले भी कह रही थी
कि यह कोरा धमकी है और अभी भी कह रही हूँ कि कोरा धमकी है। लेकिन जब आप सब उलझाए, आप नहीं, जो सेविका वैसा योगदान का दौर लगाई और जो सेविका अपील का दौर लगाई, तो जब उलझन पैदा हुआ है तो कुछ वक्त तो लगेगा ना। इसलिए सब होगा, यूनियन इसके पीछे लगी हुई है और यूनियन इसको सुलझा करके आप लोगों को वापस लाएगी। अब देखिए, एक यूज़र करके नाम है, समझ में नहीं आ रहा है उनका नाम। उनका यही है कि जल्दी चयन मुक्त वापस दिलवा दीजिए, तो बिल्कुल चयन मुक्त वापस होगा। आप लोगों से मैं यह बार बार कह रही हूँ, आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। का कमेंट्स आया है कि चयन मुक्त सेविका का घर का खर्चा क्या संघ के लोग उठाएंगे, इसका जवाब दें। संघ के लोग सेविका के लिए क्या कर रहे हैं? तो मैं उन मधु कुमारी को कहना चाहती हूँ कि ऐसा नौबत नहीं आएगा कि संघ के लोग आपके लिए प्रयासरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आप जो सोच रही हैं, संगठन आपके लिए प्रयासरत है। आप अपने काम पर लौटेंगी, अपने घर का भी खर्च चलाएंगी उसी आंगनबाड़ी के मानदेय से। अब एक कमेंट्स आया है शमीमा आज़ाद करके, जिसमें कुछ लिखा हुआ है नीतीश बीजेपी तेजस्वी। तो इस पर मैं अभी कुछ जवाब नहीं दे सकती हूँ, इसका कोई अभी समय नहीं आया है, समय आएगा तो देखा जाएगा। और अब एक कमेंट्स है जिनका कि नाम समझ में नहीं आ रहा है, उनका माने यही है, निकल रहा है कि उनको टेक के विषय में है कि हाँ, जहाँ टेक कर दिया गया है, तो टेक के लिए मैं यही आपको जानकारी देना चाह रही हूँ कि जिस दिन चयन मुक्ति से हम लोग वापस लौटेंगे, उसी दिन अगर जहाँ भी टेक हुआ है वह ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए आप सब परेशान ना हो, और उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को अपने कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से आपको मैं जानकारी जो भी संभव हुआ मैं आप सबों को दी हूँ। और मैं आप लोगों को यही मैंने जानकारी दे रही हूँ कि अंधेरा हटेगा, उजाला आएगा। केंद्र जाएंगे और केंद्र का संचालन करेंगे। तो इसलिए आप लोग बहनों, इससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं। मैं बार बार इन बातों को आप लोगों के समक्ष दोहराती हूँ। इतना डरने से कुछ नहीं होता है। जब उलझनें पैदा होती है तो उलझन सॉर्ट आउट हर एक तरह से संगठन के लोग भी कर रहे हैं, और आगे भी जितना जल्दी हो जाएगा, ख़त्म होगा। और मैं आप सबों से एक और यह कहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।